नजिया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है। कि बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए। जैसे भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी, जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद यूट्यूब पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही मतलब स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? जय हिंद साथियों, बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति बना बैठा है और इतनी अशांति की बातें वो कर रहा है भारत के साथ। हालांकि भारत इस समय फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति को शांति का पुरस्कार आखिरकार मिल कैसे गया। हालांकि उस समय इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल भी गया, अचानक इसके जब ये इतने बूढ़े होने लगे तो इसके मन में इतना परिवर्तन आ कैसे गया कि ये ऐसी नीति लाए जो कि इसके देश के लिए भी खराब होगा, और भारत को इस समय ये चिंता हो रही है और भारत भी इस समय कुछ कर नहीं पा रहे साथियों, पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि भारत जो है इनको किसी भी तरीके से बांग्लादेश के साथ व्यापार जो एक तरीके से बंद करके तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ व्यापार करके तो भारत ही कमाता है। अगर भारत व्यापार बंद करता है बांग्लादेश के साथ तो इससे बांग्लादेश को भी फायदा होगा और उन देश को फायदा होगा जो कि भारत के दुश्मन है, वो वहाँ पर सामान बेच के और पैसे कमाएंगे। हालांकि इस समय भारत को कोई दूसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा बांग्लादेश को सुधारने के लिए, और इसी कारण तो अब मीडिया पर भी हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि भारत इस समय कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश कोई ऐसा देश नहीं है जिससे कि भारत से वो कमाता हो, बल्कि भारत ऐसा उनके साथ व्यापार करता है कि भारत उससे कमाता है। अगर भारत ऐसा कुछ कदम करता है तो भारत फिर वहाँ से बिल्कुल नहीं कमा पाएगा और भारत के दुश्मन देश वहाँ पर फिर से कब्जा जमा लेंगे, वहाँ पर व्यापार अपना स्थापित कर लेंगे, और दुश्मन देश चाहते भी यही है। इसीलिए भारत इस समय जो है कदम उठाने में देरी कर रही है। देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर
अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, ये मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोला कि हमें बीएसएफ को इट्स राइट टाइम कि हमें बांग्लादेश भेजना चाहिए, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। और इसको भारत मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस पे चर्चा की गई कि जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट की बात कर रही है। साथियों, एक अनुमान लगाने वाली बात यह है कि जिस भारत ने बांग्लादेश को हमेशा मदद किया, साथ दिया, और इस समय जब बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी हुई है, तो फिर बांग्लादेश अपने मर्जी से तो ये सब कर नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश को भी मालूम है अगर यह हदें पार करेगा तो अगर युद्ध होगा भी तो बांग्लादेश हार जाएगा। इसी कारण तो आशंका हो रही है कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है इसमें सिर्फ बांग्लादेश का हाथ ना होकर किसी और दूसरे बड़े देश का हाथ भी हो सकता है, जो कि बांग्लादेश को पीछे से भड़का रहा हो या जो कि मोहम्मद यूनिस का साथ दे रहा हो। इसी कारण मोहम्मद यूनिस ऐसे फैसले लेते हैं जो कि लगभग भारत के विरोध में रह रहा है, और ये एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि साथियों अगर बांग्लादेश के पीछे कोई दूसरी शक्ति है तो फिर भारत को इस पर एकदम सोच समझ कर ही काम करना होगा, क्योंकि साथियों इसके पीछे कई जो है षड्यंत्र हो सकता है कि कोई देश जब ये चाहे कि भारत और उसके पड़ोसी देश का संबंध खराब हो जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का संबंध पहले से खराब है। इससे पहले मालदीव के साथ भी भारत की स्थिति एक बार एकदम तन गई थी, और कई बार तो चाइना से तनती ही रहती है, हमेशा शक के नजरिए से चलते ही रहते हैं। और अगर इस समय बांग्लादेश भी ऐसा ही हो जाएगा तो फिर भारत के लिए एक ही चिंताजनक विषय हो जाएगा। फिर ये सब भारत के बगल में कैसे अंग हो जाएंगे जो कि काटेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए घाव बनकर रह जाएगा।